तो देखिए, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे भाई बहन हैं और कंपटीशन के जो हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एंड तत्सम और तद्भव हिंदी की क्लास है और एसएससी जीडी के लिए भी है भाई। सबके लिए ये बहुत प्रयुक्त है, बहुत अच्छी क्लास है, क्योंकि 5 नियम है इसके अंदर, केवल 5 नियम, और 5 नियम में हम आपके लिए 2 नंबर ऐसे पक्के करा दूंगा। एक तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं। भाई तुक्का मारने क्या है, तुक्का से हमारा क्वेश्चन हो जाए ठीक, नहीं हो ठीक। तो ये बहुत अच्छे 5 नियमों में केवल छोटे छोटे नियम हैं और हम लोग कंटेस्ट कर सकते हैं इस चीज को। देखिए चलते हैं। तत्सम तद्भव। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, हम हिंदी में देखें, गांव की बोलचाल भाषा में हम ज्यादा से तद्भव बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम, तद्भव। तत्सम संस्कृत शब्द, देखिए संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होते हैं, बिना परिवर्तन। तद्भव इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में कर देते हैं हम कन्वर्ट। देखिए, आंखें मीच के मारिए भाई, छतरी वाला ये छा आ जाए शब्द में तो भाई समझ जाइए कि तत्सम है, तत्सम। और ये खा है, ये वाला छा है हमारा, ये आ जाए तद्भव है भाई, तद्भव। क्लियरिटी है। अक्षर आए छा। गांव में हम कैसे बोलते हैं अपनी देहाती बोलचाल में, अक्षर। अच्छा अच्छा, ये अच्छा आ रहा है इसके अंदर, आंखें मीच के मार दीजिए, तद्भव है, तद्भव है। ये बोलचाल की भाषा हम ज्यादा से ज्यादा हम तद्भव बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम, तद्भव बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, तद्भव। ठीक। अक्षी, अक्षी क्या, एक आंख ही तो है, एक आंख है हमारी। ठीक। अंगरक्षक, अंगरखा, तो ये खा और खा आया हमारे, तो आप समझ जाइए भाई तद्भव है। बस ये आप ट्रिक है, एक ट्रिक, बहुत ट्रिक है ये भाई। इच्छु, ईख, तो ये खा इच्छा दिख रहा, बस ज्यादा नहीं, ये तो हमारी वो है, ये ट्रिक है भाई। केवल 5 नियम है। छा पढ़ लिया आपने, खा छा, ये वाला पढ़ लिया आपने, पहला नियम आपका हो गया। अब मैं दूसरा नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है, दूसरा नियम पढ़ाऊंगा आपके लिए। हाँ देखिए, तो अब हमारा जो दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम में क्या है, श्रा, ये श्रीमान, ये श्रीमान दिख रहा है, श्रीमान, श्रीमान, ये हमारा बड़ा सा षटकोण वाला, ये सपेरा। तो ये तीनों अगर आपके आ जाएं तो तत्सम, समझिए आप, तत्सम शब्द में ये तीनों आ जाएं तो तत्सम, तत्सम भैया, तत्सम। ठीक है। और ये सा आ जाए ये वाला तो तद्भव, बस तद्भव। चलते हैं। देखिए दसम आया सा, दसवा, इसमें छोटा सा तद्भव। श्यामल आया सा, श्यामला, गांव में हम शामिल तो बोलते हैं। शंकु, सुआ, छोटा सा तद्भव, शंकु। ये हमारा क्या है, तत्सम। संस्कृत में अलग ही मालूम पड़ेगा, संस्कृत के शब्द हैं इसके अंदर, तत्सम। ये हमारा हिंदी में हम जब गांव की भाषा में बोलते हैं। ठीक। तद्भव। आशीष, देखिए इसमें बड़ा सा षटकोण भी है, तो ये हमारा तत्सम, आशीष, तद्भव। श्रावण, हम क्या गांव में श्रवण बोलते हैं, कभी सावन बोलते हैं, सावन आ गया, तो ये गांव की भाषा में तद्भव है ये भाई। ठीक। श्रवण, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब हमारा तीसरा नियम, तो तीसरा नियम क्या, देखिए तत्सम, तत्सम में ये वा 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 होगा, तत्सम में होगा, और बा, ये बा तद्भव में होगा। तो जो हम बोलचाल की भाषा में आप सब जानते हैं तद्भव है, और जो संस्कृत में है तो वो तत्सम है। तो देखिए ये हमारा क्या है, वधु, क्या हम वधु, और यहाँ बहु। तो सोचो, हम संस्कृत में बहु को क्या बोलते हैं, वधु, तो ये वाह है इसके अंदर। हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, बहु के बहु आई है। और वर्धन, वर्णना, ठीक है, ये वर्णना। ठीक। तो ये वाह होगा यहाँ पे, और ये ओवा होगा, तो ये संस्कृत में होगा मामला। ठीक है, ये तत्सम होगा हमारा। वर्त का वत्ती, वंध्या बाज, तो आप समझ सकते हैं ये बा हमारा होगा तद्भव में, ये ओवा होगा हमारा तत्सम में। ठीक। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नियम है चौथा। हाँ जी, हाँ देखिए हमारा चौथा नियम, ऋषि वाला रा, और ये रा, आप समझ जाइए, अगर ये फर्राटे दोनों आ जाएं, ये दोनों आ जाएं तो तत्सम। क्यों, नक्र, क्या गांव में कभी नक्र, नाक, गांव की भाषा में, हिंदी की भाषा में हम क्या बोलते हैं, नाक। ठीक। तो
क्या हमने कभी नाक के लिए ज्यादा से ज्यादा नक्र का प्रयोग किया है? ठीक, तो ये इसमें फर्राटा रा लग रहा है, समझ जाइए, इसमें नीचे रा टंग रहा है, ऊपर रा टंग रहा है, आप समझ जाइए कि तत्सम है, आंखें मिच के मार दो। ठीक, तत्सम। और ये नाक, ये सेम है, बोलचाल की भाषा में हमारा सेम है मामला। ठीक, आमचूर्ण लग रहा है नीचे रा टंग रहा है, फर्राटे काट रहा। ठीक, आमचूर्ण। उसके बाद ये हमारा चंद्र, रा टंग रहा है इसके अंदर, फर्राटे मार रहा है, ये चांद। ठीक, तो ये चीजें बस, ज्यादा नहीं। चौथा नियम हमारा हो गया, एक नियम और बचा है भाई, पांचवा। ठीक, चलते हैं। देखिए पांचवा नियम हमारा, मैंने आप पांचवें नियम में क्या, पांचवें नियम में याद रखो भाई मेरे, ये चांद, ये चंद्र बिंदु आ जाए, चंद्र बिंदु हमेशा तत्सम में रहता है भाई। अंकी बिंदु हो, केवल अंकी बिंदु हो, वो तत्सम में रहती है। तो ये चांद हमारी, ये चंद्र बिंदु है, वो किस में रहती है? तत्सम में। तो ये गेहूं, हम गांव की भाषा में गेहूं ही तो बोलते हैं, संस्कृत में क्या है? गोधूम, तत्सम है। ठीक, गांव की भाषा में गांव, ग्राम, ये हमारा तत्सम में आ गया। ठीक, इसमें फर्राटे काट रहा है। ठीक, ऊंट चांद है, चंद्र बिंदु है, तत्भव है। उष्ट, ठीक, चंद्र आप समझ सकते तत्सम है, चांद आप समझ सकते हैं भाई तद्भव है। तो ये हमने आपके लिए 5 नियम पढ़ाए हैं। 5 नियम में से आप तुक्का मारने के लिए जा रहे थे पेपर में, अरे क्यों तुक्का मारोगे यार, बिल्कुल 5 नियम है और बस 5 मिनट की क्लास है, थोड़ा देख के चले जाइए। आपकी क्लास में मन लगे, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं आपका भाई, आपका ब्रदर, और तुम मेरे स्टाफ में आने वाले हो सभी लोग, मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं भाई। सभी के लिए मेरा नमस्कार। देखने क्लास। जय हिंद, जय भारत।